दोस्तों, इस देश में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख करके हम भी हैरत में पड़ जाते हैं कि ये करवा कौन रहा है और क्या इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। हाँ, कुछ प्रदर्शन ऐसे भी होते हैं जो देश के काम के होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो लगातार किसानों के प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणियां करते हैं, दलित यदि प्रदर्शन करते हैं उस पर अपनी टिप्पणियां करते हैं, कई महिलाएं या पहलवान अपने प्रदर्शन करते हैं उस पर टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे लोग उस समय जो प्रदर्शन हो रहा होता है उसको तो अलग भाषा में संबोधित करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश जैसी घटनाओं पर प्रदर्शन होते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब जो प्रदर्शन किए जाते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, क्या सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है, और ये जो लोग प्रदर्शन करते हैं इनका प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन केवल उसे धर्म से क्यों जोड़ा जाए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या किसी गैर हिंदू पर अत्याचार होता तो क्या आप उसे सही ठहरा देते? नहीं ना। तो इंसानियत को सामने रखिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का स्टैंड इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए लेना चाहेगी? इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई ऐसी भाषा बोलता है जिसमें गोली मारने की बात हो, चाहे अन्य तरीके की बात हो, तो क्या ऐसी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी माफी मांगी है, कभी कहा है कि इस देश में भी अल्पसंख्यकों पर ऐसी टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए? और चर्चा करेंगे, लेकिन एक चर्चा और, ये जो लोग जिनकी प्रोफाइल है ऐसे मामलों पर प्रदर्शन करने की, आपको प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आप प्रदर्शन करिए, अपनी बात को रखिए, सही बात सामने रखिए, लेकिन इस देश में जब संभल जैसी घटनाएं होती हैं, क्या उस पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? इस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, क्या उस पर आपकी ओर से प्रदर्शन किया जाता है? इस देश में दलितों, आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, जो अन्याय उनके साथ होता है, क्या उस पर इस प्रोफाइल के लोगों ने कभी कोई प्रदर्शन किया है? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। एक मुख्य बात और, याद करिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करते वक्त भाजपा ने क्या कहा था। सीएए लागू करते वक्त इनकी प्रोफाइलिंग क्या थी, क्या कह रहे थे ये, किसके लिए हम काम करेंगे। सीएए में बांग्लादेश भी शामिल था। बांग्लादेश से शेख हसीना जी इस देश में तो आई, हम सब ने स्वागत किया। हमारा देश इसीलिए जाना जाता है कि यदि कोई भी परेशान हो आपके देश में, यदि आपको खतरा महसूस होता है, भारत में आके रहिए, सुरक्षित रहिए, आत्मीयता से रहिए, इज्जत से रहिए। हमारा तो देश इसलिए जाना जाता है। लेकिन भाजपा ने वादा क्या किया था? भाजपा ने वादा किया था कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को आप नागरिकता देंगे। क्या बांग्लादेश से आए हुए सभी हिंदुओं को नागरिकता मिल गई है? और बांग्लादेश से शेख हसीना जी आई हैं, वो तो हमारे देश में रह ही रही हैं। क्या ये आपने वादा किया था या कुछ और वादा किया था? तो ऐसी कई बातें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आता है। अब एक और बात, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ इंस्टेबिलिटी है, वो एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है। हर व्यक्ति को उस पर सोचना भी चाहिए, और वहाँ कैसे शांति स्थापित हो, वहाँ कैसे शांति की बहाली हो, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अपने आप को धर्म के इस चक्र से निकालिए कि केवल हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम तभी बोलेंगे। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या में है, इसलिए उन पर अत्याचार जो हो रहा है वो बेहद निंदनीय है, कड़े 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 शब्दों में निंदनीय है। लेकिन हमारे देश में अगर उसी पॉलिसी को लागू किया जाए तो कम संख्या में कौन कौन लोग आते हैं? ऐसा कहा जाता है 20% आबादी मुस्लिमों की है, चलिए वो तो आते हैं, लेकिन क्या 7.5% आबादी वाला आदिवासी समाज उसकी जद में है? क्या उसे, ठीक है अल्पसंख्यक स्टेटस नहीं है, उसको अलग एक दर्जा है, लेकिन संख्या तो उनकी भी कम है। 15% जो दलित समाज के लोग हैं, संख्या तो उनकी भी कम है। तो क्या सभी अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा इस तरीके की बात कहना चाहेगी? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और साथ साथ जो लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या इन कम संख्या के लोगों पर भारत में यदि कोई अन्याय अत्याचार होता है तब आप क्या इसका विरोध करेंगे? इस बात का भी जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो बांग्लादेश के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी के भी साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, हम सबको उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन अपने देश के लोगों पर जब अत्याचार होता है तब ये लोग पीछे क्यों नजर आते हैं? इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। नमस्कार।